हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं टॉप ईटीएफ्स की, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपकी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, और आखिर मैं ईटीएफ की ही बात क्यों करता हूं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की ही बात क्यों करता हूं। क्यों हम स्टॉक्स की बात नहीं करते हैं, क्यों हम ज्यादा म्यूचुअल फंड की बात नहीं करते हैं। क्योंकि सर मेरे को लगता है कि ईटीएफ्स के अंदर आप बहुत बेहतरीन रिटर्न के साथ में अच्छी अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के सवाल ये आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों का सवाल है कि सर ईटीएफ के अंदर ही हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ बेनिफिट ईटीएफ के अंदर मिलता है और कैसे हम रिटर्न बना पाएंगे, कितने ईटीएफ हमको पोर्टफोलियो के अंदर रखने चाहिए और वो ईटीएफ कौन कौन से होने चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से समझिएगा। और कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा हो ना सर, मैं कहता हूं कमेंट कर दीजिएगा, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत इसी टॉपिक से करते हैं कि ईटीएफ के अंदर सर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों ईटीएफ को सबसे सेफेस्ट माना जाता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं। स्टॉक्स के अंदर मेरे एक फ्रेंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत पोर्टफोलियो डाउन है, अभी मार्केट डाउन है तो 40 से 50-45 के आसपास उसका पोर्टफोलियो डाउन आ चुका है। उसका रीजन क्या है सर, बताता हूं। अब स्टॉक्स के अंदर मान लीजिए आपने ए बी सी डी 4 स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1 2 3 4। अब ये चारों जो स्टॉक्स हैं सर, मार्केट डाउन है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा क्योंकि वो स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के अगर आपने उठा लिए ना, बहुत तगड़ा वाला भैया, बहुत तगड़ा वाला पोर्टफोलियो आपका डाउन जाने वाला है। और मैक्सिमम लोग मिड और स्मॉल कैटेगरी के उठाते हैं स्टॉक से। या फिर एक खबर आई, आपने देखा होगा बीच में रिलायंस के ऊपर एक खबर आई थी, ये अडानी के ऊपर एक खबर आई थी, स्टॉक 2 दिन के अंदर से 40% तक डाउन चला जाता है, 33% डाउन चला जाता है। लेकिन सर दूसरी तरफ ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ कभी आपको ऐसे डाउन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इतना मार्केट गिर चुका है उसके बाद भी स्मॉल कैप के अंदर सर मात्र 25% की गिरावट देखने को मिली है। और ईटीएफ के अंदर तो कहा जाता है जितना गिरे उतना उठा लो। तो यहां पर आपको इन सभी का कॉम्बो मिल जाएगा, 50 100 150 ऐसे स्टॉक्स का मिलके कॉम्बो बनता है ईटीएफ के अंदर। अब मान लीजिए इन 50 में से अगर 10 कंपनी भी खराब परफॉर्म कर रही है लेकिन 40 अच्छी परफॉर्म कर रही है तो ईटीएफ आपको रिटर्न बनाकर देगा। 20 कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है लेकिन 30 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और इन 50 में से भैया कुछ तो अच्छी परफॉर्म करेगी, कुछ खराब करेगी, लेकिन आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन होती रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। वेल्थ क्रिएशन आपकी कहीं नहीं रुकने वाली है। अब बात करते हैं कि हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए भैया, इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स ईटीएफ के अंदर मिलते हैं, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपको बास्केट, जैसा मैंने बताया था कि एक बास्केट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जांपल के लिए मैंने निफ्टी 50 लिख दिया है, सेंसेक्स लिख दिया है। अब निफ्टी 50 भी क्या है वो आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। सेंसेक्स के अंदर भी कैसे आपको बेहतरीन ईटीएफ मिल सकते हैं, किस किस कैटेगरी के ईटीएफ बेस्ट होते हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और दूसरी बात है आपको लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। अब आपको सर मैं बोलूं कि भारत की आपको टॉप 50 कंपनियों के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है, अब आप बोलोगे यार टॉप 50 कंपनियों के अंदर तो बहुत मोटा पैसा चाहिए होगा। नहीं सर, मैं कहता हूं आपके पास में 200-250 रुपए है तो आप भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पावर है ईटीएफ की। तो लो कॉस्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टिंग हो सकती है। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भैया जबरदस्त यहां पर मिल जाती है आपको देखने के लिए। इसको हम क्लीन करते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी आपको मिल जाती है। डेली आप देख सकते हैं कितने पे चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, एकदम होल्डिंग सब कुछ आपको क्लियर नजर आएगा। और एक आता है लिक्विडिटी भैया।
लिक्विडिटी का मेन खेल है। लिक्विडिटी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं मिलती है। कैसे नहीं मिलती है? मतलब आप जब चाहे बाय करना तो उस सीएमपी पे, आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं होता, वो एट डे एंड पर होता है। लेकिन यहाँ आपने जब भैया बाय कर दिया, 200 की चीज है 200 में बाय हो जाएगी। आपने सेल किया 300 में, सेल किया तो 300 में उसी वक्त सेल हो जाएगी। ये सब कुछ बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे चलते हैं भैया। जैसा कि मैंने कहा था, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की हम बात कर रहे हैं कि सर हमें तो ऐसे ETFs बता दीजिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो वेल्थ है उसको क्रिएट करके दे दें। अच्छे ETF कौन से होते हैं? उससे पहले भैया आपको ये दो की पावर समझना बहुत जरूरी है। इन दो की, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की पावर समझना जरूरी है। निफ्टी 50 में क्या है सर? टॉप 50 कंपनीज है। भारत की टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी 50 आ जाता है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो दो एक्सचेंज आपको मिलते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिनके ETFs आप ले सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर बीच में ऐड करना चाहूंगा कि आप जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका स्टॉक्स हो गया, या फिर आपकी ट्रेडिंग हो गई, इसके लिए आपके पास में एक बेस्ट सा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। एक बेस्ट सा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब बेस्ट की क्वालिटी क्या होती है, बेस्ट की जो परिभाषा है वो क्या होगी? सर अगर मैं कहूं कि आपको ब्रोकरेज ही नहीं देना है, आपको सालाना जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, अगर मैं कहूं आपको वो नहीं देना है, और आप अगर MTF भी करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का भी फायदा लेते हैं, तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़े, ये आपको देता है सर लेमन अकाउंट। लेमन डीमेट से भी रजिस्टर्ड है, अकाउंट ओपन नहीं किया है लेमन के ऊपर सर, तो जल्दी से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ दिन बाकी है, 2-3 दिन। अगर आपको ब्रोकरेज फ्री, AMC फ्री और MTF के अंदर भी सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आप लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट ETF की। सर आपने निफ्टी 50 सेंसेक्स तो समझा दिया क्या क्या होता है, कैसे कैसे कहां कहां पर लिस्टेड है, लेकिन बेस्ट ETFs हमें बताइए जो कि हमको वेल्थ क्रिएशन करके दे सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उस टॉपिक के ऊपर अब हम बात करते हैं। देखिए निफ्टी 50 के मैंने ये कुछ बेस्ट ETFs निकाल के आप लोगों के सामने रख दिए हैं। SBI निफ्टी 50 ETF, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ये सबसे ज्यादा बिकता है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF, और भी बहुत सारे आपको निफ्टी 50 के ETFs मिल जाएंगे। सभी की होल्डिंग सेम रहने वाली है। वो निफ्टी की 50 टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टिंग होती है, तो आप देख सकते हैं। अब ETF सेलेक्ट करते समय आपको एक दो चीजें देखनी है। उसका AUM अच्छा खासा होनी चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए सर कि कितने लोग उसको डेली बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा उसके अंदर होना चाहिए। और तीसरी चीज है उसका एक्सपेंस रेशो। तो ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे ETF बाय करते समय, क्योंकि आपको एक ही कैटेगरी के बहुत सारे ETFs तो मिल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आप थोड़ा सा AUM, वॉल्यूम और एक्सपेंस रेशो देखना। एक्सपेंस रेशो कम हो, वॉल्यूम हाई हो और AUM भी अच्छा खासा हो, मतलब 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास उसका AUM होना चाहिए। कोई छोटा मोटा मत ले लेना सर। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख के बाय करेंगे तो आप एक अच्छी ETF बाय कर पाएंगे। तो एक ETF तो सर ये हो गया निफ्टी 50, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सर यहां से होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और ETFs की कि कौन से आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब आपने पहले नंबर पर ले लिया है निफ्टी 50, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आप लेने वाले हैं मिड कैटेगरी के। मिड कैटेगरी के आप तकरीबन सभी में 150 स्टॉक्स की है, तो मिड 150 आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ETFs है। मिड 150 20 हो गया, निपॉन इंडिया का है, और भी अच्छे अच्छे HDFC का हो गया। बहुत अच्छे अच्छे ETFs आपको मिल जाएंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया सर। उसके बाद अब आप आइए मिड लेवल की 150 कंपनीज के अंदर। यहां थोड़ा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। फिर आप आ जाइए स्मॉल कैटेगरी के अंदर। अब इनके अंदर आपको अमाउंट कैसे डिवाइड करना है वो भी मैं भी आगे बताऊंगा, कितना कितना % आप दे सकते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर तकरीबन आपको 250 कंपनीज मिल जाती है। HDFC का स्मॉल कैप 250 ETFs में बहुत बार सजेस्ट करता हूं, तो ये ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया भारत का पूरा टोटल मार्केट कवर। यहाँ पर इंडिया कवर कर लिया है सर, यहाँ पर आपने इंडिया कवर कर लिया है ETF के जरिए।
मिड, स्मॉल और लार्ज कैटेगरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं भैया सबका फेवरेट गोल्ड एंड सिल्वर। भर भर के नहीं रखने सर पोर्टफोलियो के अंदर आपके, मैं कई लोगों के देखता हूं 30, 40, 50 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर ईटीएफ्स होते हैं। ये नहीं भरना है, लिमिटेड लीजिए, अच्छा लीजिए और अच्छा माल लोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। फिर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ सकते हैं सर, MON 100, नेस्डैक 100 का MON 100 आप ले सकते हैं। छठे नंबर पर आते हैं हैंग सेंग 20 का, चाइना का मार्केट सर। तो आपने यहां तक तो भारत के मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अब आपने यूएस का मार्केट कवर कर लिया है, अब आपने चाइना का मार्केट कवर कर लिया है। इसी तरह से आप कुछ और ईटीएफ यहां पर रख सकते हैं। ये कौन से ईटीएफ होंगे आप जरा कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में इनके अलावा भी कौन से आपने ईटीएफ रख रखे हैं। या कुछ रिसर्च तो आप भी कीजिए ना, ये एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। अब आपका भरोसा यहां पर रहेगा तो आपकी जो कैपिटल है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ये निफ्टी 50 के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैटेगरी के अंदर आप सेम पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 20% इसके अंदर कैपिटल डाला है तो 20% स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर को भी आप 20 से 25-30% पे रख सकते हैं। इनके अंदर भी आप सेम कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा सर, लॉन्ग टर्म तक। अब निफ्टी आप देख लीजिए, आज से 10 साल पहले कहां हुआ करती थी और आज कितना अच्छा रिटर्न निफ्टी ने बना के दे दिया है। मिड कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी के अभी सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 25%, 20% की गिरावट है और गिरावट के अंदर ही ETF को खरीदना सबसे सर बेस्ट माना जाता है और इसका लाभ आपको प्रॉफिट मिल सकता है। HDFC का, स्मॉल कैप का, मिड 150-20 का सर बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी इनके अंदर है। और यहां से अगर अब आप बोलोगे कि सर आप हमेशा टेलीग्राम के ऊपर बाइंग रेंज तो बता देते हो, लेकिन सर टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है सर। ETF के अंदर कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट वो है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो ETF के अंदर भूल जाओ, देखो कभी स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही नहीं क्योंकि ETF इतने डाउन जाते नहीं है। जाएंगे तो वहां पर आप एवरेज कीजिए। टारगेट आप यहां से 20%, 30% रख सकते हैं। इतने पे अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप शुरू कर दीजिएगा। 20% प्रॉफिट होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करी। 30% प्रॉफिट होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी और आपने कम करी और बाकी की क्वांटिटी आपका कैपिटल सेफ हो गया तो उसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड रख सकते हैं। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएशन बना के देगा क्योंकि आपकी कैपिटल सेफ हो गई, आपकी रिटर्न से ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से पूरा ETF के अंदर सर खेल चलता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।